देखिए, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली भर में जो मरीज जो कोरोना से संक्रमित हुए और जो होम आइसोलेशन में यानी कि अपने घर में एकांतवास में अपना इलाज दिल्ली सरकार की द्वारा करवा रहे हैं, हर उस व्यक्ति को एक ऑक्सीमीटर देने का प्रबंध किया है। ये छोटा सा डब्बा है ऑक्सीमीटर का और इसमें एक ये छोटा सा काले रंग का डिवाइस है। इस डिवाइस को आप उंगली पे पहन के ऐसे ये पता कर सकते हैं कि आपका इस समय आपके शरीर में रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन लेवल कैसा है। इस बीमारी में ज्यादातर देखा जाता है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ आपको कितनी हो रही है, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का क्या लेवल है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो ये मशीन आपको 1 सेकंड के अंदर बता देती है। जैसे आप उंगली पे लगाते हैं, जैसे मैंने अभी लगाया है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 दिखा रहा है, यानी कि मैं अभी खतरे से बचा हुआ हूं। तो ये मशीन के जरिए जो मरीज हैं वो लगातार दिन में 5 बार, 10 बार, 15 बार अपना ऑक्सीजन लेवल ले सकते हैं। और यदि ये आंकड़ा घटता है और शरीर में सांस लेने में तकलीफ आती है, ऑक्सीजन रेट घटता है, तो फिर दिल्ली सरकार उनके घर पे ऑक्सीजन का पूरा कॉन्सेंट्रेटर सिलेंडर के साथ मास्क की पूरी योजना बनाकर उनके घर पर भेजेगी। वहां पर उनको ऑक्सीजन सप्लाई करी जाएगी और ऊपर वाला ना करे स्थिति और खराब होती है तो उन्हें अस्पताल लिया जाएगा। ये पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य दिल्ली है जहां पे हर संक्रमित मरीज को जो होम आइसोलेशन में उसको केजरीवाल सरकार ये ऑक्सीमीटर उपलब्ध करा रही है, जो मुझे लगता है इस पूरी लड़ाई में बहुत कारगर साबित होगा। सर, देश भर में भी 50 हो चुके हैं। जो आखिरी 1 लाख मामले हैं वो 6 दिन में आ गए और तेजी से दिल्ली में भी बढ़ रहा है क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ी है और लोगों की समस्याएं भी, क्योंकि इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों की समस्याएं अस्पतालों को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के भी बढ़ रही हैं। उसके बारे में क्या उपाय हो रहेगा? देखिए, केजरीवाल सरकार के 5 हथियार जो इस महामारी रूपी राक्षस को मारने में, उसको समाप्त करने में, उसका वध करने में कारगर साबित हो रहे हैं। 5 हथियार केजरीवाल सरकार के। पहला हथियार है बेड्स। हजारों की संख्या में बेड्स की व्यवस्था केजरीवाल सरकार ने बीते कुछ दिनों में बनाई है। बैंक्वेट हॉल, होटल, अस्पताल, राधा स्वामी ब्यास, लगातार हर जगह बेड्स ही बेड्स की व्यवस्था बना दी और अब दिल्ली में किसी को भी बेड की कमी नहीं होने देंगे। तो पहला हथियार है बेड्स। दूसरा हथियार है टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, जांच। जितनी ज्यादा जांच होगी, जितनी जल्दी पता लगेगा कौन संक्रमित है, उसे होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है। और इस जांच को बीते कुछ दिनों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 4 गुना कर दिया है। आज से पहले 5000 लोगों की जांच होती थी रोजाना दिल्ली में, आज 20,000 लोगों की जांच हो रही है। यानी कि टेस्टिंग और आइसोलेशन हमारा दूसरा हथियार। केजरीवाल सरकार का तीसरा हथियार ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर हर संक्रमित व्यक्ति को जो घर में एकांतवास में होम आइसोलेशन में उसको दिया जा रहा है और इससे वो अपना रेस्पिरेटरी रेट मेजर कर सकता है दिन में कई बार। चौथा हथियार केजरीवाल सरकार का प्लाज्मा थेरेपी। इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई दवाई या वैक्सीन अभी नहीं बनी है, इसीलिए दिल्ली पहला राज्य बना हिंदुस्तान में जिसने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करी, ट्रायल्स करे, सफल ट्रायल करे और आज कई 100 लोगों की जान केजरीवाल सरकार के चौथे हथियार यानी कि प्लाज्मा थेरेपी से बचाई जा रही है। और 5वां और आखिरी हथियार केजरीवाल सरकार का है सर्वे। सीरियोलॉजिकल सर्वे, जनता का सर्वे, लोगों का सर्वे। वो सर्वे कर हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन व्यक्ति कितना संक्रमित है, क्या एक्सटेंट है इस बीमारी के फैलने का। तो 5वां और सबसे अहम हथियार है सर्वे का हथियार। ये 5 हथियार केजरीवाल सरकार के, जिसका मैंने अभी आपको बताया, बेड्स, टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, ऑक्सीमीटर, प्लाज्मा थेरेपी और सर्वे, ये 5 हथियार केजरीवाल सरकार के इस महामारी रूपी राक्षस का वध करने में सफल होते नजर आ रहे हैं और जनता के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ये लड़ाई लड़ रही है। मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है कि केस बढ़ रहे हैं, काफी रफ्तार से दिल्ली के अंदर इन्फेक्शन रेट बढ़ा है, इन सारी समस्याओं का, परेशानियों का एक ही हल है, वो है केजरीवाल सरकार के 5 हथियार। थैंक यू। छूट गया था? कोई नहीं, थोड़ा सा